जितनी ठंड आजकल पड़ रही है तो यही सूप आपको सर्दी से बचाने वाला है। माशाल्लाह से ये हॉट एंड सॉफ्ट सूप मिनटों में आसानी से तैयार हो जाता है और सर्दी से महफूज रखता है। तो आइए सब मिलकर सूप तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉट एंड सॉफ्ट सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर डालूंगा चिकन। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी हड्डी भी है, तो पीसी थोड़े से मोटे हैं, ये डाल देंगे। तो चिकन के जो पीसीज हैं वो मैंने थोड़े से बड़े लिए हैं। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा एक अदद प्याज छोटे साइज का, जिसको मैंने ऊपर से छील कर साफ कर लिया है और दरमियान में से 2 पीस कर लिए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा लहसुन के जवे तकरीबन 6 से 7 अदद। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसके अंदर भर के। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगा कुकिंग ऑयल और 2 लीटर के करीब मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी। तो अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही यखनी को या के चिकन वाले पानी को उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसका जो फ्लेम है वो मैं मीडियम से लो कर दूंगा और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम इसके नीचे कर देंगे ऑन। चिकन को हमने आधे घंटे के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी इसका जो ढक्कन है वो मैं हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इसको चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेंगे। और साथ ही इसके अंदर से जो हमने प्याज और लहसुन डाला था वो भी निकाल लेंगे और चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं हाथ की मदद से चिकन के छोटे छोटे रेशे तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन के रेशे मैंने तैयार कर लिए हैं हाथ की मदद से। तो अभी मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप गाजर ली है, जिसको अच्छे से वॉश करके इसका छिलका उतार कर तो इसको थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है। हाफ कप गाजर ली है। हाफ कप की मैंने ली है बंद गोभी। इसके अलावा सब्ज प्याज लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच मैंने ली है शिमला मिर्च बारीक कट की हुई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस यखनी के अंदर डाल देंगे। सब्जियां डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। और इन सब्जियों को 1 से 2 उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दूंगा ताकि इन सब्जियों का भी थोड़ा बहुत जो असर है या कि जो जायका या टेस्ट है वो सूप के अंदर या कि यखनी के अंदर आ जाए। तो अभी इनको हल्का सा कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जियां डालने के बाद सब्जियों को 1 से 2 उबाल आने तक अच्छे से हमने कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा जिसके मैंने रेशे तैयार कर लिए थे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 2 खाने के चम्मच विनीगर डालेंगे, सिरका। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगा चिली सॉस। 2 खाने के चम्मच डाल देंगे इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस। 1 अदद डाल देंगे इसके अंदर कनौर चिकन क्यूब्स। इससे सूप के अंदर बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। और साथ में इसके अंदर हाफ अदद लेमन का रस ये निचोड़ दूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई ब्लैक पेपर।
और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा पिसी हुई व्हाइट पेपर। हल्का सा इसको कुक करेंगे। सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर डालते हुए साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच भी हिलाता जाऊंगा ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली या के लम्ब ना बने। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अभी मैं इसको मजीद 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि जो अभी हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला पानी डाला है तो उसका कच्चापन खत्म हो जाए। माशाल्लाह से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको मजीद 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। एक अदद मैंने अंडा लिया है, अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो जैसे हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है उसी तरीके से हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। थोड़ा सा अंडा डाला और साथ ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो दोबारा से इसके अंदर अंडा डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंडा डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह से ये देखिए जो सूप है वो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको मज़ीद कुक करूँगा 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर अंडा डाला है तो अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लूँगा। माशाल्लाह से अंडा डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया। तो अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैं कर दूँगा बंद। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गरमा-गरम हॉट एंड सोर सूप की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गरमा-गरम सर्दियों का तोहफ़ा चिकन हॉट एंड सोर सूप की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से बहुत ही जो गाढ़ा सूप है वो तैयार हुआ है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाज़मी शेयर कर दें। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।